रायबरेली में सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयासों पर गांधी परिवार रायबरेली को अपना परिवार कहता है, लेकिन जब भी रायबरेली वालों पर कोई विपदा आती है तो लोग नजर नहीं आते। देखिए, कांग्रेस तय करेगी कि उसकी पार्टी से कौन लड़ेगा। इस चीज़ों से हम लोगों का कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। कांग्रेस तय करे उसका कौन प्रत्याशी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस पार्टी के प्रत्याशी के कयास की आप लगाने की बात कर रहे हैं, पिछले कई दशक से 5-6 दशक से उसी पार्टी की प्रत्याशी को रायबरेली की जनता ने जिताने का काम किया। आज अगर कांग्रेस के ये दिन आ गए हैं कि उसे अपने प्रत्याशियों को उतारने में डर लग रहा है रायबरेली और अमेठी में, तो ये अपने आप में इस चीज़ का इम्तिहान और परिणाम दोनों है कि कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ धोखा किया, छलावा किया। यदि उन्होंने जनता का काम किया होता तो आज ये कयास का शब्द का इस्तेमाल आपको न करना पड़ता। चला जाए एटीएम को देख लीजिए, बैठे हैं। तो बिल्कुल रायबरेली को उन्होंने कहा कि अपना परिवार मानते हैं, लेकिन विपदा आने पर नजर नहीं आते। इस तरीके सपा के बागी विधायक ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मनोज पांडे ने गांधी परिवार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रायबरेली को अपना परिवार गांधी परिवार कहता है, लेकिन जब भी कोई विपदा आती है तो उस वक्त जो है परिवार के वो लोग कहीं भी नजर नहीं आते। सपा के बागी विधायक का ये कांग्रेस पर सीधे तौर पर आरोप है। मनोज पांडे ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर ये निशाना साधा है। रायबरेली को लेकर उन्होंने कहा कि वो यूं तो कांग्रेस पार्टी से अपना परिवार कहती है, लेकिन जब विपदा आती है तो कोई भी नजर नहीं आता है। ऐसे में सपा के बागी विधायक का इस तरीके से कटाक्ष कांग्रेस पर और कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज जी, जिस तरीके से सपा के बागी विधायक की बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनोज पांडे जी, देखिए, जो गद्दार व्यक्ति होता है उसे सारे लोग गद्दार दिखते हैं, जो निकम्मा होता है उसे सारे लोग निकम्मे दिखते हैं। मैं नहीं समझता कि मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया को ऐसे विधायकों की जो अपने फायदे के लिए पाला बदलते हों, उनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और इतने बड़े अभी नहीं, देखिए, आदमी को अपनी एक स्थिति देख के बयान जारी करना चाहिए। मनोज पांडे जी के लिए पहले सपा अच्छी थी, उससे पहले कांग्रेस अच्छी थी, आज उन्हें कांग्रेस के लिए बातें कर रहे हैं। वो अपनी सीट को देखेंगे, क्या आगामी जो 27 में चुनाव होगा उसमें वो जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। अब देश की जनता किसी भी विधानसभा में हो, प्रदेश हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उस जगह की जो जनता होती है वो गद्दारों को पसंद नहीं करती है। मनोज पांडे जी से पूछिएगा, अगर वो जीते थे तो सपा के झंडे के तले जीते थे। और मैं आज भी कहता हूं कि सिस्टम से आदमी जीतता है। अगर मनोज पांडे जी अकेले निर्दलीय खड़े हो जाएं तो 1700 वोटों में सिमट जाएंगे। अच्छा नहीं लगता, मनोज है नाम और पांडे हैं और वो ऐसी बातें करें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यही टाइम मनोज पांडे जी का सुधरने का है और अपने दिमाग को संतुलन रखने का है। ठीक है, राज शर्मा जी हमारे साथ बने रहेगा। इसका जवाब सपा के प्रवक्ता डीपी यादव से ही ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी, जिस तरीके से मनोज पांडे का ये बयान आया है, उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ आते हैं लेकिन जब विपदा आती है तो दिखाई नहीं देते। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं मनोज पांडे के? देखिए, मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, समाजवादी पार्टी के कहीं न कहीं जो नाम पर जीत करके विधायक बने थे और समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर लगातार विश्वास करने का काम किया था और समाजवादी पार्टी को लगता था कि कहीं न कहीं ये जो है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दबे कुचले की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन अब इस समय मनोज पांडे जी कहीं न कहीं जो है सिद्धांत और विचारधारा से भटक गए हैं। उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी करना कहीं न कहीं ये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और आगे की राजनीतिक सफर जो होगा उनका निश्चित रूप से वो कांटों भरा होगा और उनके लिए जो है राजनीतिक सफर आसान नहीं होगा। राज शर्मा जी, क्योंकि सपा में रहे हैं और मनोज पांडे, और इस तरीके से आप वो बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए इस तरीके का बयान क्या मायने रखता है? देखिए, अब जनता बहुत होशियार हो गई है।
पहले विधायक चुनने के बाद जनता को बेवकूफ बनाता था, लेकिन जनता अब बेवकूफ बनती नहीं है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने सिस्टम, अपने घर से ही वफादार नहीं हो पाया, तो उसके मुंह से वफादारी का शब्द कैसे निकल सकता है? मनोज पांडे, और दूसरी बात कहना चाहता हूं, मनोज पांडे कोई इशूइंग सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो वो बोले वही मान लिया जाए। पहले अपने गिरेबान पे जाएंगे। मनोज पांडे जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जो पैसे के लिए अपने जमीर को बेचे थे, मैंने सुना था पैसे के लिए आदमी अपने कपड़े बेच सकता है, अपनी अपनी जमीन बेच सकता है। इन्होंने तो अपने जमीर बेच दिया। इन्होंने राज्यसभा में भी धोखा दिया, विधान परिषद में भी धोखा दिया। तो इनके शब्द क्या होंगे? जो जिंदगी भर धोखा करता रहा हो, वो दूसरे पार्टी पे या दूसरे परिवार पे आवाज उठाए और आंख दिखाए, तो मुझे लगता है इससे बुरा कृत्य और शर्मनाक कृत्य कोई हो नहीं सकता। मुझे लग रहा है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अरे अगर इतनी ताकत है तो वो इस्तीफा दें, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दें और निर्दलीय लड़े। मैं दावे के संग कहता हूं 1700 वोटों को पार नहीं कर पाएंगे। डीपी यादव जी, अगर मनोज पांडे इस तरीके का बयान देते हैं ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जब भी विपदा आती है तो उस वक्त कभी भी वहां पर नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस बयान को लेकर? हकीकत और धरातल की सच्चाई से वाकिफ नहीं है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने बहुत काम किया है। कांग्रेस की वो परंपरागत सीटें रही हैं और कांग्रेस और गांधी परिवार कहीं न कहीं जो पुराने समय से, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, चाहे वो राजीव गांधी का समय रहा हो, लोग हमेशा वहां के संपर्क में रहे हैं, वहां के लोगों के सुख दुख में रहे हैं। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या किसानों के लिए हो, वहां पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो मनोज पांडे जी को चाहिए कि वहां की जमीनी हकीकत, धरातल की सच्चाई और जनता के बीच में रहे, कम से कम उनके संपर्क में रहे जनता के बीच में, तब तो जमीनी हकीकत जानेंगे। मनोज पांडे अपने कहीं न कहीं जो मूल सिद्धांत है उससे भटक गए हैं और आजकल वो चर्चा में तो है नहीं। समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं जब मुख्य सचेतक थे तो वो हमेशा चर्चा में रहते थे, मुख्य धारा में रहते थे, समाजवादी पार्टी उनको सम्मान देती थी। लेकिन आज जो उनको उम्मीद थी दूसरे दल से सम्मान देने की, वो तो सम्मान मिल नहीं रहा है। तो चर्चा में बने रहने के लिए कहीं न कहीं इस प्रकार की जो है वो बातें करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं कि जिससे हमारी भी मीडिया में पूछ रहे हैं, हमारी लोग कहीं न कहीं चर्चा करें, हमारे बारे में लोग जाने। अब ऐसे ही रहा तो देखिएगा मीडिया भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देगी और ऐसे लोगों को इस तरह के बयानों पर कोई खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज शर्मा जी, डीपी यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी कि किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप जो है लोकसभा चुनाव से पहले चल रहे हैं।